हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ एक्सरसाइज सेशन। हमारी आज के एक्सरसाइज सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम तो ये अब बन गई है क्योंकि लगभग सारी जनरेशन्स की, हम वुमेंस की, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। आज की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में लगभग सारी वुमेंस, फीमेल्स, चाहे किसी भी जनरेशन की हो, यंग, मिडिल एज्ड और फिर 40 के बाद तो ये होता ही है, इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल गिरने की समस्या। जी हाँ, बहुत कारण हो सकते हैं इसके। कारण चाहे जो भी हो, हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से कहा जाए तो योगा से इसका समाधान पॉसिबल है। तो हम आज के एक्सरसाइज सेशन में इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ आसन आपको बताने वाली हूँ जिसके रेगुलर इस्तेमाल से, रेगुलर रूटीन में ले आने से हम हेयर फॉल जैसी चीज़ पर भी काबू पा सकते हैं। तो इन आसन को ध्यान से देखिए और इन्हें अपनी डेली रूटीन लाइफ में बिल्कुल अपने टाइम के हिसाब से सेट कर लीजिए। इन आसन को आपको करना ही है अगर आप भी हेयर फॉल या बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और आप भी इस पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। ये आसन सिर्फ हेयर फॉल को ही कंट्रोल नहीं करते, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, बालों का टेक्सचर सुधारते हैं और आपके ओवरऑल बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक प्रूफ हो चुके हैं, जिन्हें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरी कंडीशन की बात की जाए तो 2 डिलीवरीज़ के बाद मेरे बालों की थिनिंग हो गई थी, बालों का घनापन कम हो गया था कहा जाए तो। इसके लिए मैंने अपनी रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है और अपने बालों के लिए प्रायोरिटी देते हुए उनके लिए कुछ समय निकाला है। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस किए हैं, फूड हैबिट्स में थोड़े से चेंजेस किए हैं और देखिए बालों का टेक्सचर इम्प्रूव हो गया है। घनापन तो नहीं हुआ है लेकिन बेबी हेयर्स की ग्रोथ हो गई है। तो चलिए अपने आज के एक्सरसाइज सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नील डाउन की पोजीशन पे आ जाना है, जैसा कि दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। अपने एक हाथ से अपने एड़ी को इस तरह से पकड़ना है, अपने दूसरे हाथ से भी अपनी एड़ी को इस तरह से पकड़ना है। कमर के बल थोड़ा सा ऊंचा उठते हुए हमें देखिए अपना बैक बेंड करना है, अपनी पीठ को, अपने सिर को पीछे की तरफ बेंड करना है और इस पोजीशन को होल्ड करके रखें 10 सेकंड तक। इस पावर योगा आसन को हम कहते हैं उस्त्रासना या कैमल पोज। चलिए अब दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए आपको हाफ सिटिंग पोजीशन पे आ जाना है। अपने दोनों हाथों से अपने एड़ी को पकड़ना है और अपने सिर को अपने दोनों घुटनों के लेवल पे, बल पे झुका के रखना है। इसी तरह से हमें अपने इसी पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इस आसन को हम कहते हैं रैबिट पोज। ये सारे आसन करने से आपको इसका जो भी बेनिफिट मिलेगा वो आपको लिख के दिया जा रहा है, तो उस पर गौर ज़रूर करें। योगा पोजेस जिस तरह से बताए जा रहे हैं उसी तरह से करें। अगले योगा पोज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको अपनी कमर की बल पर नीचे झुकते हुए एक ट्रायंगल जैसा पोज बनाना है। ये देखिए, पैरों को स्लांट करते हुए, अपने अपर बॉडी को स्लांट करते हुए हाथों के सपोर्ट से आपको ये त्रिकोण जैसा, ट्रायंगल जैसा पोज बनाना है और इस पोज को भी हमें 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। इस योगा पोज को हम कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज या फिर अधोमुख सवासना। तो अपने आज के एक्सरसाइज सेशन में आगे बढ़ते हुए अगले पोज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आइए, ये भी पहले वाले पोज से सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसके लिए सबसे पहले आपको हाफ सिटिंग पोजीशन पे आना है। अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करते हुए अपने सर को अपने दोनों हाथों के लेवल के साथ में अपने एल्बो के लेवल पे टिकाना है। अपने पैर पे जोर देते हुए अपनी लोअर बॉडी पार्ट को ऊपर करते हुए हमें अपने हेड पे स्टैंड करना है। इस आसन को, इस पोजीशन को 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है और इस आसन को हम कहते हैं हेड स्टैंड या ससंगासना। ये आसन बालों की हेल्थ ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अपने अगले आसन पे आ जाते हैं और ये इस सेशन का आखिरी आसन भी होगा और इस आसन को हम कहते हैं फिश पोज या फिर मत्स्य आसना, जिसके लिए आपको सबसे पहले सीधा लेट जाना है। उसके बाद अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाते हुए अपने सिर को टिल्ट करते हुए हमें ज़मीन से ऐसे
पोजीशन पे लेके आना है जैसा कि दिखाया जा रहा है। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करें और इस आसन से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। जिस तरह से करके बताए जा रहे हैं सारे आसन आपको उसी तरह से करने हैं। तो हमारे आज के एक्सरसाइज सेशन का ये आखिरी आसन था और हमारा आज का एक्सरसाइज सेशन पूरा होता है। हमारे आसन में या फिर बताई गई एक्सरसाइजेस में आने वाली किसी भी दिक्कत या समस्या के लिए हमें ज़रूर कमेंट करें और अपना जो भी परेशानी है उसे क्लियरिफाई ज़रूर करें। बालों की हेल्थ, ग्रोथ और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए हम कुछ साधारण सी चीज़ें और डिस्कस करेंगे जिसे हम अपने अगले एक्सरसाइज सेशन में करेंगे, तो उसे मिस मत करिएगा। उन साधारण से एक्सरसाइज के लिए हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एक्सरसाइज सेशन में। और आपको क्या करना है, हमारे सिंप्लीफाइड एक्सरसाइज सेशंस के लिए हमारे फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करें।